हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो है हमारे जगत भैया की सबसे छोटी बहन अंशु का। अब अंशु के साथ इतना कुछ हुआ और ये लोगों ने बहुत खैर सपोर्ट भी किया उसे, लेकिन अंशु कुछ दिनों से ऐसे वीडियोस ला रही थी जिसकी वजह से इनके घर वाले परेशान हुए, क्योंकि उनके ससुराल की उनकी एक नंद हैं दूर की, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जिस वजह से इनकी मम्मी और इनकी बहन पूजा वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उन्होंने वीडियो के जरिए अपनी नाराज़गी भी दिखाई और इस जगह पर अंशु अपने मायके वालों का पक्ष न लेकर के अपने ससुराल वालों का पक्ष ले रही थी। ये बातें तो पुरानी हो गई, सबको पता था कि भाई क्या हो रहा है। अब उनकी माँ ने कहा, मतलब जगत भैया की माँ ने कहा कि भाई अब वो ससुराल में है तो हो सकता है भाई उनका पक्ष नहीं लेगी तो ससुराल में रहेगी कैसे, तो उसे एडजस्ट करना है और हम भी किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेटी अपने ससुराल में खुश रहती है कैसे भी तो ठीक है भाई। ऐसा चलता रहा और अंशु ने कहा कि भाई अब कोई भी बातें हम सोशल मीडिया में रहकर नहीं करेंगे, हम पर्सनली ही करेंगे। और वैसे तो अभी मेरा वहाँ जाने का कोई मूड भी नहीं है, तो क्योंकि भाई उनके घर वाले जब कहेंगे तभी वो जाएगी। अब अंशु की सिर्फ एक गलती सबसे बड़ी थी, जब उनकी भाभी मनीषा भाभी का मतलब कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे थे और वो निशाने पर थी पब्लिक के। उस वक्त अंशु का एक वीडियो आया था। वो वीडियो था कि भाई मैं भाभी से मिलने गई थी अ, अम्बाला, लेकिन वहाँ पर इन्होंने मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा। सॉरी, अम्बाला नहीं, शायद सिवान गई थी। तो वहाँ पर इन्होंने मुझसे उल्टा सीधा बोला, मतलब कि एक तरफ से श्राप ही दिया कि अगर तुम्हारे पति ऐसा करते तो तुम क्या करती, मतलब और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया था। अब अंशु को ये चीज़ें सोशल मीडिया पे उस वक्त नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि भाई मामला गर्मा गर्मी में था, लोग वैसे ही उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे और जब उनकी ननंद ने ये सारी चीज़ें बोल दी तो पब्लिक के दिमाग में तो बातें आएंगी ही कि भाई सच में ये ऐसी ही है। इस वजह से इनकी भाभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थी और शायद वो गुस्सा अभी तक है और सारे घर वाले भी इसी वजह से नाराज़ थे। धीरे धीरे बातें चलती रही, लेकिन इनकी भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके किसी भी वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भाई उनकी भाभी का कहना है कि मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, मुझे क्या बोलना है क्या करना है और मैं इस तरह से जवाब नहीं दे सकती हूँ सोशल मीडिया पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर इनके मम्मी भी गई थी अपनी बेटी से मिलने बैंगलोर और वहाँ पर थी, अब शायद वहाँ से वापस आ रही हैं, तो सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आता है जब जगत भैया और जगत भाभी पहुँचे सिवान। वहाँ पर कोई नहीं था, उनके मम्मी पापा तो ऑलरेडी बैंगलोर में ही हैं और उनका भाई और उनकी पत्नी भी बाहर गए हैं, शायद अपने मायके गई हैं वो। अब घर में सिर्फ जगत भैया और जगत भाभी हैं और स्कूल को देख रहे हैं, क्योंकि स्कूल का काम चल रहा है, 26 जनवरी आने वाली है। तो भाई जिसने कहा था कि मैं सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं करूँगी, अचानक से उनके व्लॉग में उनके दर्शन हो गए। मतलब कि अंशु अपने मायके गई है, सिवान गई है और सिवान में गई है और आप लोगों ने देखा होगा कि मनीषा भाभी उनकी वहाँ पर उन्हें अवॉइड करती हुई दिखाई पड़ी। हमने पूरा वीडियो देखा और बहुत अच्छे से देखा था कि अंशु और उनके हस्बैंड कुछ दूरी पर सोफे में बैठे हैं और हमारे जगत भैया के हाथ में कैमरा है और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इधर मनीषा दिखाई दे रही है कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन उधर अंशु की कोई भी बात का कोई रिप्लाई नहीं, कोई उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा इन्होंने। अब काफ़ी देर तो ऐसे ही बातें होती रहीं, शिकायतें चलती रहीं, भाई बहनों की बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही थी कि भाई आपने फ़ोन नहीं किया, आपने फ़ोन किया, मतलब ये सारी बातें चल रही थी और दोनों भाई बहन आपस में झगड़ रहे थे। कुछ देर ऐसे ही बातें होती हैं, उसके बाद ये मैडम उठती हैं और उठ करके जाने लगती हैं कि मुझे कुछ रील्स बनानी है बाहर। तो जगत भैया कहते भी हैं कि भाई उसके फेसबुक का भी एक वीडियो बना लेना। वो कहती ठीक है, वो चली जाती हैं बाहर। पर ये चीज़ें समझ नहीं आई। चलो ठीक है, माना कि इनके मन में अंदर से गुस्सा होगा, क्योंकि इनकी ननद ने उस वक्त पर जो किया था वो गलत किया था।
लेकिन जब कोई हमारे घर आता है तो उसको इस तरह से इग्नोर करना, ये कहाँ तक सही है? अगर उस वक्त अंशु सही थी, उस वक्त अगर अंशु सही थी जो उसने बताया था कि भाई हमारी भाभी इस तरह से बिहेव करती है हमारे साथ, तो आज भी सेम वही चीज़ हुई है। तो इसमें अंशु की गलती कहाँ से हुई? बस अंशु ने सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बता दी। तो क्या आप लोगों को लगता है, भाई मैंने सुना है कुछ लोग इस जगह पर भाभी की साइड ले रहे हैं कि भाई उसके साथ गलत किया था अंशु ने, इसलिए उन्होंने इग्नोर किया। पर मुझे नहीं लगता है कि अंशु ने कुछ गलत किया था। इनका नेचर ही ऐसा है। ये शायद जो हमें स्क्रीन पर दिखती हैं और घर पर जो हैं वो एकदम दो लोग हैं, एकदम दो लोग लगते हैं। चेंज एकदम पर्सनैलिटी लगती है कि सामने से कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। इतना ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। बल्कि हम लोग कहते थे जगत दीदी के अंदर बहुत ईगो है, लेकिन उनका ईगो दिखता है सामने, पर ये अपना दिखाती नहीं है क्योंकि बच्ची बनती रहती है ना। भाई बच्ची हैं, अभी तो बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन अंदर की बातें जब आती है ना बाहर, तो सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। अंशु ने वही काम किया था, उसने अंदर की बातें बाहर लाई और इनकी असलियत सामने आ गई। भले ही कोई कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, सबके घरों में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि हम वो गुस्सा किसी ऐसे इंसान के ऊपर उतारे हैं जिसके ऊपर उतारने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने वो गुस्सा अपनी ननद के ऊपर उतारा था और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर रख दिया तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा था। भाई थोड़ा सा संभल जाओ, अब तो बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं हो जो ये बचकाना हरकतें कर रही हो। किसी की बेइज्जती करना तो कोई भाई इनसे सीख ले, क्योंकि इस तरह से इग्नोर करके इन्होंने सोशल मीडिया में ही इनकी बेइज्जती कर दी। बहन जी जिस तरह से बता रही थी कि भाई कुछ दिन तो पहले, मतलब उसके जस्ट 5 घंटे पहले ही इनका एक वीडियो आया था। उनकी भी गलती है, उन्होंने जो वीडियो डाला था उसमें वो बीमार लग रही थी और बहुत सैड थी। तो भाई सिंपैथी मिल गई कि भाई बेचारी बहुत परेशान है, मतलब बीमार है, शायद घर में कुछ हुआ हो और हवा भी उड़ी थी कि प्रेग्नेंट हैं वो। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट 5 घंटे बाद जगत भैया के वीडियो में वो दिखाई पड़ती हैं। मतलब ये चीज़ें समझ नहीं आई। अब इनकी फैमिली में कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब यही चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि 5 घंटे पहले जो लड़की इतना बीमार थी और इतना परेशान दिख रही थी, 5 घंटे बाद एकदम ठीक हो गई, फिट हो गई, अपने मायके भी पहुंच गई। ये चीज़ें समझ से परे है। तो इसमें हम किसी को भी सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अब व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि शायद हमारी अंशु के मन में भी ये चीज़ें आ गई हैं, समझ में आ गई है। उनके भाई साहब ने समझा दिया होगा कि भाई व्यूज़ लाने हैं तो ये सारे तिकड़म तो आजमाने ही होंगे। तो शायद अंशु अब यही सब कर रही है। भले ही अंशु के पास इतना दिमाग नहीं है, वो दिमाग नहीं चला पाती। अब दिमाग नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है भाई इनके घर में दिमाग है किसके पास? कभी कहते हैं अंशु बच्ची है उसके पास दिमाग नहीं है, इनकी भाभी मतलब जगत भाभी बच्ची हैं उसके पास दिमाग नहीं है, उसे समझ नहीं आता। तो भाई दिमागदार है कौन? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिमागदार बनता है इनकी फैमिली में वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इनके घर में दिमागदार कौन है? पता नहीं। इनके भाई साहब बोलते हैं कि मेरी दोनों बहनें बहुत तेज़ हैं, तर्रार हैं और बहुत ही ज़्यादा होशियार भी हैं, कोई उन्हें कम समझने की गलती ना करे। तो भाई हमें क्या मतलब कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, सीधे से आके कोई लड़ेगा तो कोई अगला भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि गलती पे ही लोग बोलते हैं। जो सच होता है उस पे एक दिन सच तो बाहर आ ही जाता है, तो कोई कितना ही बोल लेगा। तो बस ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग ये झूठी बातें क्यों फैलाते हैं, लोगों को भ्रमित क्यों करते हैं, पब्लिक को परेशान क्यों करते हैं। जब उन्हें इतनी सिंपैथी मिलने लगी थी अंशु को, तो फिर उन्होंने तुरंत ही पलटवार क्यों किया? मतलब कि अब एक टाइम पर जब वो इस तरह से बोल रही थी, भाई पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा, बहुत प्यार मिल रहा, लेकिन शायद उनको हजम नहीं हुआ और वो पहुंच गई अपने भाई साहब के पास अपनी शिकायतें लेकर के कि भैया मुझसे मतलब ये हो गया, आपने ये किया। और इधर इनकी भाभी जो फुल इग्नोर कर रही थी। इस जगह पर मईसा का ये एटीट्यूड खैर अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। जो भी हो, उन्हें फैमिली में ये चीज़ें अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेनी चाहिए। अगर कैमरा ऑन है तो आपको नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो लोग कहते हैं कि रील और रियल में फ़र्क होता है।
लेकिन शायद ये भाभी जी भूल गई थी कि ये रील नहीं रियल चल रहा है, या जो भी है ये समझ नहीं पाई थी, इसीलिए अवॉइड करके चली गई। अब बाद में जो भी हुआ हो ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सामने जो दिख रहा है वो तो हम बोलेंगे ही। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो बड़ा मज़ा आया बोलने में भी और सुनने में भी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तब तक आप लोग एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए बाय।